क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में आपके जीवन में कुछ अचानक बदल गया है? क्या रिश्तों में दरारें आ रही हैं? क्या आपके आत्मविश्वास की नींव डगमगाने लगी है? या फिर आप बिना किसी ठोस वजह के मानसिक अशांति महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। 15 मई 2025 की रात ब्रह्मांड की सबसे तेज ऊर्जा सूर्य ने अपनी स्थिति बदली है, और जब सूर्य अपनी चाल बदलता है तो सभी का जीवन प्रभावित होता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली परिवर्तन जो आपके आत्मा, आपके रिश्ते और आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राशिफल नहीं है, ये एक चेतावनी है, समाधान है और शायद एक नई शुरुआत की चाबी भी है। आज मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के गोचर प्रभाव का। 15 मई 2025 को रात्रि 1:20 पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे 15 जून तक विराजमान रहेंगे। सूर्य कोई सामान्य ग्रह नहीं है, ये आत्मा का कारक है, पिता का प्रतिनिधि है। सरकारी पद, मान सम्मान, आत्मबल और नेतृत्व की शक्ति सभी सूर्य के अधीन है। लेकिन इस बार बात थोड़ी गंभीर है, क्योंकि सूर्य पर शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और जब सूर्य पर शनि की दृष्टि होती है तो वो आग और बर्फ के टकराव जैसा प्रभाव लेकर आता है, विशेषकर वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य अब सप्तम भाव में आ रही हैं और शनि की दृष्टि से पूरी तरह प्रभावित हैं। इसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। जो पहले से रिश्तों में दरार महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी रिश्ते के अंत की चेतावनी है। अगर आप विवाह के बंधन में हैं, तो विवाद, तकरार और अहम का टकराव बढ़ सकता है। पार्टनरशिप, बिजनेस करने वालों के लिए तो ये समय और भी चुनौतीपूर्ण होगा। विश्वास डगमगाएगा, संवाद टूटेगा और व्यापार में नुकसान की आशंका बनेगी। और अगर आपके रिश्ते फिलहाल मधुर हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर संकट मंडरा सकता है। और अगर वे वर्किंग हैं, तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। सूर्य दशमेश होकर सप्तम में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी टकराव संभव है, विशेषतः यदि आपके बॉस महिला हैं या कोई बुजुर्ग अधिकारी हैं। मान सम्मान की हानि, आत्मविश्वास में गिरावट और हड्डियों से जुड़ी समस्या, इन सब की संभावनाएं प्रबल हैं। उपाय क्या करें? गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने जीवन साथी और पार्टनर से संवाद बनाए रखें, छोटी छोटी बातों को तूल न दें, अपने पार्टनर को भी समझने का प्रयास करें। ये गोचर सिर्फ एक चुनौती नहीं है, आपके आत्मबल की परीक्षा है, और अगर आप समझदारी से इसे पार कर देते हैं तो एक नए आत्मविश्वास, नए रिश्तों और नए अवसरों की शुरुआत निश्चित है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान का विवरण अवश्य दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।